सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी के लीगल डिफेंस फंड के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस फंड में सहयोग करने की अपील की है। सीजेपी का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान आपराधिक मामलों में फंसे छात्रों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने बताया कि सीजेपी जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च करेगी जिसमें उन छात्रों का पूरा विवरण होगा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर के वकील इन मामलों से जुड़ सकेंगे और इच्छा अनुसार मुफ्त या अन्य तरीके से कानूनी मदद दे सकेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। वो फंड केवल इसीलिए खर्च होए, अगर मैंने एक करोड़ रुपया दिया है उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ये खुद करेंगे। मैंने तो कंट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान कर दिया, वो मैं कंट्रीब्यूशन देगा, बाकी इनके जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो भी वहां आया है उसको वो टारगेट करेगी और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। देखिए, ये जो इनकी प्रोटेस्ट है कि मैं तो बाहर का आदमी हूं, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, हर जगह यही करेंगे, तो इनका तो मकसद ही है। तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देना, छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए, और सुधार तभी होगा अगर ये सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल होंगे। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में छात्रों को कानूनी सहायता दिलाने के लिए सीजेपी सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों के संपर्क में है। सौरभ दास ने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो सीजेपी एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेगी। कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरी चीजों के लिए, उन सब चीजों को हम लोगों ने कॉल आउट किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था, एंड काफी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था। क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में हैं, लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए
शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।